निश्चित तौर से देखिए डिजास्टर इस बारी हुआ है, मगर रब की मेहर है कि पिछली साल से कम हुआ है। हालांकि कई जाने गई है, कुछ मंडी जिला के राजभवन में गई है, कुछ हमारे कुल्लू जिला में समेज में और बागीपुल में गई है। हमने हर जगह गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने हर इलाके का दौरा किया है और जो रिलीफ बनता है हमने पूरा रिलीफ वहां के लोगों को दिया है। और रिकॉर्ड समय में पीडब्ल्यूडी ने ब्रिजेस बनाए हैं, 15-15 दिन के अंदर ब्रिजेस बनाए हैं। तो हम पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं, मगर ये भी हकीकत है कि अभी तक हमें केंद्र से कोई बड़ा सहयोग हिमाचल को नहीं मिला है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी स्थिति विधानसभा के सभा पटल के ऊपर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो बेबुनियाद आरोप लगाएगा, मगर उसकी हम पूरी मजबूती से उसकी जो है वो उसका रिप्लाई देंगे। बाकी डिजास्टर कुछ इलाकों में हुआ है और भी जो डैमेजेस के चीजें हैं वो भी चला हुआ है। हम पूरी मजबूती से तथ्यों के साथ विपक्ष के हर प्रश्न का जवाब देंगे, मगर अगर वो बेफजूल की राजनीति करेंगे तो हमें भी उस तरीके से जवाब देना आता है। What is status of loss and restoration so far? रेस्टोरेशन का काम पूरी मजबूती से चला हुआ है, सड़कों का भी चला हुआ है, ब्रिजेस का भी चला हुआ है। हमने अभी एडिशनल बेली ब्रिजेस भी खरीदे हैं। तो हर तरीके से जो हो सकता है हम कर रहे हैं, मगर लिमिटेड संसाधन है, उसके अंदर कैसे उसको करना है, क्या करना है, वो हम देख रहे हैं। तो पूरी मजबूती से कार्य किया जाएगा और आगे बढ़ेंगे। अगेन इस बार भी कोई रेजोल्यूशन जा सकता है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डिजास्टर? That call has to be taken by the Honorable Chief Minister. So whatever he decides, that will be carried out by the entire House. And I believe that in such kind of activities where the interest of the state are involved, particularly with regard to disaster, there should be bipartisan politics. But the opposition does not understand the B of bipartisan. I don't think so. They know the meaning of bipartisan. They only know what their limited agenda, political agenda is, which is very unfortunate. At times, we need to rise above party politics and work in the larger interest of the state, which I am sorry to say, but Mr. Jairam Thakur and his team does not understand that ethics. Thank you. Thank you. आप किस तरह से देखते हैं जो अभी कंगना रनौत का रिसेंट स्टेटमेंट आया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? देखिए, माननीय सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र ने जो बयान दिए हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी को दर्शाता है। जिस तरीके से अपनी ही सरकार की विदेश नीति के ऊपर जो उन्होंने प्रश्न झाड़ दिए हैं, ना समझते हुए ना जानते हुए, कि कह रही हैं कि अमेरिका और चाइना का हस्तक्षेप जो है वो हरियाणा के अंदर हो रहा है। मैं जो हमारे केंद्रीय फॉरेन मिनिस्टर है शिवशंकर एस जयशंकर जी, उनसे पूछना चाहूंगा कि वो इसके ऊपर क्या बयान देना चाहते हैं। क्या वो मानते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर्स में चाइना और यूएसए का इंटरफेरेंस हो रहा है? क्या इस तरीके की बयानबाजी देना सही है? ये चीजों से इनको बचना चाहिए। इससे ज्यादा उनको हिमाचल के मुद्दे जिसके लिए उनको चुना गया है उसके ऊपर बात करनी चाहिए और उनको ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अभी जो आपदा आई उसमें बतौर सांसद वो केंद्र से कितना पैसा हिमाचल के लिए लेकर आई, उसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। ये बिना मतलब की बातें जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, उसके बारे में बात करना। और खास करके कल भारतीय जनता पार्टी ने खुद इससे जो है वो पल्ला झाड़ लिया है, खुद इसको रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहा है और कहा है कि ये ऑथराइज्ड नहीं है इस तरीके की बात करना। ये मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है।